हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन 6 में आपको दिया हुआ है, यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आपको sec के अलावा बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको अनुपात है वो आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको sec का मान दिया हुआ है, sec थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ 13/12। इसका अर्थ ये हुआ किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। किसका? दो भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है। अब वो कौन सी दो भुजाएं हैं, तो इसके लिए हम sec का फार्मूला देखेंगे। तो sec का फार्मूला क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो तो sec का फार्मूला होता है कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ये हुआ कि ये तो आपका क्या है, रेशियो है, मतलब अनुपात है। तो इस रेशियो के साथ में हम k जोड़ करके कर्ण और आधार को मान लेते हैं। लेंगे माना आपका जो कर्ण है वो तो है मान लीजिए 13 के, और जो आधार है वो आपका हो गया 12 के। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि कोई एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है इसको हम कर्ण बोलते हैं। तो आपको यहाँ दिया हुआ कर्ण, तो कर्ण तो आपको दिया हुआ 13 के, ठीक है, जो हमने मान लिया। और यहाँ पे किसी थीटा कोण के सापेक्ष, ठीक है, थीटा कोण की बात की जाती है, उसके सम्मुख भुजा को हम बोलते हैं लंब। तो आपके लंब आपको ज्ञात करना है। यहाँ नीचे वाली भुजा को हम बोलेंगे बेस, मतलब आधार। तो आधार आपको दे रखा है यहाँ पे 12 के, इसका रेशियो है ये भी, और इसको आगे हमने k जोड़ करके आधार मान दिया। ठीक है, अब आपको लंब ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले हम लंब का फार्मूला लगाएंगे। लेंगे यहाँ पे लंब इक्वल टू रूट कर्ण स्क्वायर, ठीक है, माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस फार्मूले से हम लंब ज्ञात करेंगे। लेंगे यहाँ पे लंब आपको जाएगा रूट कर्ण कितना आपके 13 के, लेंगे 13 के का होल स्क्वायर माइनस आधार कितना 12 के, 12 के का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। यहाँ जाकर लंब आपके हो जाएगा, यहाँ पे आपके लंब हो जाएगा 13 के का स्क्वायर करोगे तो 169 स्क्वायर माइनस 12 के का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 144 के स्क्वायर। जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो लंब हो जाएगा आपके रूट 25 के स्क्वायर। इसका रूट ज्ञात करेंगे तो 25 का रूट हो जाएगा 5, और जो के स्क्वायर है इसका रूट प्राप्त होगा के। आपके लंब हो जाएगा इस तरीके से, लंब इक्वल हो जाएगा 5 के। ठीक है, अब आपने लंब ज्ञात कर लिया इस समकोण त्रिभुज के अंदर, तो ये आपके आ गया 5 के। ठीक है, अब आपके पास तीनों भुजाएं ज्ञात है। अब आप बाकी जो बचे हुए शेष त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको जो बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनको आपको ज्ञात करना है। और कौन कौन से ज्ञात करने हैं आपको, एक तो बच गया आपके साइन, ठीक है, साइन थीटा। अब पहले साइन को हम ज्ञात कर लेते हैं। साइन का फार्मूला क्या होता है भाई, लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे इस थीटा के अनुसार लंब क्या आपका 5 के, कितना 5 के, और कर्ण आपका 13 के। तो यहाँ के से के कैंसिल हो जाएगा, और इसका रेशियो जो आपको प्राप्त होगा साइन का वो होगा 5/13। अब हम आते हैं कॉस पर। तो कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। चलिए आधार बेस
आधार अपॉन कर्ण, ठीक है। अब इसी थीटा के सापेक्ष आपको आधार और कर्ण देखना है, तो आधार आपका होगा 12 के और यहाँ पे कर्ण हो गया 13 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो आपको प्राप्त होगा 12 अपॉन 13। ये cos थीटा का मान आ गया। अब हम आते हैं tan पर, तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब अपॉन आधार। तो यहाँ पर आपके लंब जो दिया हुआ है वो तो हो गया 5 के इसी थीटा के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ हो गया 5 के अपॉन आधार 12 के, ठीक है। तो यहाँ पे के से के कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 5 अपॉन 12। इसके बाद में आपको आ गया कॉसेक, लेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है भाई, कर्ण अपॉन लंब, मतलब कर्ण अपॉन लंब, जो कि साइन का अपोजिट होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट साइन के मान को उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण कितना आपके इसी थीटा के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ पे न्यून कोण एक ही थीटा, इसी के सापेक्ष आपको सभी के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो गया 13 के अपॉन लंब आपके हो गया 5 के, यहाँ के से के कैंसिल हो जाएगा, तो आपको प्राप्त होगा 13 अपॉन 5, ठीक है। अब एक और आपके बच गया, तो हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, आधार अपॉन लंब, लेंगे आधार अपॉन लंब। तो यहाँ पे आपके जो आधार है वो है 12 के और जो लंब है वो है 5 के। यहाँ भी के से के कैंसिल हो जाएगा, तो आपको प्राप्त होगा 12 अपॉन 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने ये जो बच्चे ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है इनका मान ज्ञात कर लिया। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए आगे।